माई हस्बैंड स्टोलन ट्वाइस की कहानी में आगे हमें दिखाया जाता है ग्रैंड ड्यूक बस रोज को ही याद कर रहे थे, जहाँ पे उसका बटलर उसे ये याद दिलाता है कि उन लोगों को लूना टीयर्स भी ढूंढना है। लूना टीयर्स एक ऐसा जिम है जिससे डिमोनिक बीस्ट को काबू किया जा सकता है और इन फ्यूचर अगर ग्रैंड ड्यूक की जान पे बनी आए तो लूना टीयर्स से डिमोनिक बीस्ट की हेल्प लिया जा सकता है। बट यहाँ पे ग्रैंड ड्यूक की पूरी फोकस बस रोज पे होती है, जहाँ पे वो रोज के डैड का लेटर पढ़ के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें रोज की फैमिली को दिखाया जाता है जो कि इस वजह से परेशान था कि उन लोगों का पोजीशन काउंट एरिक से लो है, इसलिए काउंट एरिक जब भी चाहेंगे इन लोगों को आके परेशान कर सकते हैं। तो इस वजह से रोज के पापा ये चाहते हैं कि रोज कुछ दिनों तक ग्रैंड ड्यूक के पास रहे, क्योंकि ग्रैंड ड्यूक का पोजीशन एरिक से बड़ा है, इसलिए एरिक ग्रैंड ड्यूक के डोमेन पे जाके बदतमीजी नहीं कर सकता जैसे उसने कुछ देर पहले ही किया था। इस बात पे रोज सोचती है कि अगर ऐसा हुआ तो शायद इन फ्यूचर मैं ग्रैंड ड्यूक की और ग्रैंड ड्यूक मेरी बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं, और उस टाइम उसे प्रिंसेस डायना वाला इंसिडेंट भी याद आ जाता है। इसलिए रोज ये डिसाइड करती है कि वो ग्रैंड ड्यूक के हाउस पे रहने के लिए जाएगी। दूसरी तरफ हमें एरिक की माँ को दिखाया जाता है जो कि ली और बेलर मतलब काउंट की न्यू वाइफ से मिलने आई थी। काउंट की माँ पहले ली से बहुत अच्छे से बात करती है और उसे एक गिफ्ट देती है, जो गिफ्ट के अंदर उसके बच्चे के लिए खिलौने, ड्रेस और शूज थे। बट इतने सारे गिफ्ट के बावजूद भी ली खुश नहीं होती है, इसलिए एरिक की माँ उसे एक बैग देती है और ये समझाती है कि ये बैग आजकल बहुत ज्यादा फैशन में है। इससे ली बहुत ज्यादा खुश तो हो जाती है, बट उसी टाइम वहाँ पे बेलर आ जाती है। अब एरिक की मम्मी का पूरा फोकस बेलर पे चला जाता है, जिसकी वजह से ली बहुत ज्यादा जेलस फील करती है और ये चीज वो सह नहीं पाती है, इसलिए वो सबसे ये बहाना बोलती है कि उसकी तबीयत खराब है और उसे रेस्ट लेने जाना है। और जैसे ही वो रूम से बाहर आती है उसे ये पता चलता है कि जो बैग उसे उसके मदर इन लॉ ने गिफ्ट किया था वो बैग एक्चुअली पुराना हो चुका है। इस चीज से ली बहुत ज्यादा इंसल्ट फील करती है और अपने रूम में जाके अपने मेड के ऊपर वो गुस्सा निकालती है। दूसरी तरफ हमें रोज का हाउस दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंड ड्यूक खुद आए थे रोज को लेने के लिए, और उसी टाइम ना ग्रैंड ड्यूक उसके मम्मी पापा से ये ऑफर करते हैं कि रोज जहाँ पे रहने वाली है वो जगह आप लोग भी देखने चलिए। अब रोज के पेरेंट्स इस बात को मान जाते हैं और एक साथ ना सब लोग रवाना होते हैं ग्रैंड ड्यूक के कैसल में। उसी दौरान ग्रैंड ड्यूक के माँ बाबा चाहे कुछ भी पूछ रहे थे ग्रैंड ड्यूक से, ग्रैंड ड्यूक बस अच्छे दामाद की तरह ना आंसर कर रहे थे, जिस चीज से रोज के पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि शायद ग्रैंड ड्यूक रोज के लिए कुछ अलग ही चीज फील करते हैं। अब ग्रैंड ड्यूक के कैसल में पहुंचने के बाद ये लोग हर कोना छान मारते हैं कि कुछ गलत तो नहीं है, बट बहुत कोशिश करने के बावजूद भी इन दोनों को कुछ गलत मिलता नहीं है, इसलिए वो ग्रैंड ड्यूक को थैंक यू बोलते हैं और रोज को ग्रैंड ड्यूक के पास रख के वहाँ से चले जाते हैं। अब रोज बहुत ज्यादा थक गई थी अपनी जर्नी से, इसलिए वो क्या करती है ना एक नदी के पास जाके बैठती है जहाँ पे उसका मुलाकात एक डिमोनिक बीस्ट के साथ होता है। अब डिमोनिक बीस्ट को पास आता हुआ देख के ग्रैंड ड्यूक और ग्रैंड ड्यूक का डॉगी फिन रोज को बचाने के लिए आगे आते हैं। इसी दौरान रोज पानी में गिर जाती है, बट रोज बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कोई भी और किसी को भी थोड़ा सा भी चोट लगे, इसलिए वो सबको शांत रहने के लिए बोलती है। और इसी दौरान ना डिमोनिक बीस्ट के साथ साथ फिन भी उसकी बात मान लेते हैं। ये सब देख के ग्रैंड ड्यूक बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि डिमोनिक बीस्ट तो फिर भी ठीक है बट फिन के बॉडी में भी एक डिमोनिक बीस्ट का खून ही दौड़ रहा है। तो इस चीज से ग्रैंड ड्यूक बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि रोज के बाद ये लोग इतनी आसानी से कैसे मान गए। इसके बाद ग्रैंड ड्यूक क्या करते हैं, रोज को सीधा रूम के अंदर लाते हैं जहाँ पे ये दोनों बैठ के बात करते हैं डिमोनिक बीस्ट के बारे में। इसी दौरान रोज को ये पता चलता है कि लूना टीयर्स एक ऐसा जिम है जिससे डिमोनिक बीस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। ये सुनने के बाद ग्रैंड ड्यूक रोज के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और उसकी आंखों में देख के ये बोलते हैं कि तुम्हारी आंखें भी लूना टीयर्स की जैसी ही है। ग्रैंड ड्यूक अचानक से ऐसा एक्शन लेते हैं जिसकी वजह से सिचुएशन बहुत ज्यादा ऑकवर्डिंग हो जाता है दोनों के बीच में, और इन दोनों को ही पता नहीं था कि ये दोनों ने अभी अभी जो फील किया वो कैसी फीलिंग थी। इसके बाद हमें रोज को दिखाया जाता है जो कि एरिक के बटलर मतलब ग्वेन से मिलने जाती है अपने बिजनेस के सिलसिले में। रोज ग्वेन को लेके जाती है एक ऐसी जगह जो जगह
ग्रैंड ड्यूक के अंडर में पड़ा हुआ था अनयूज्ड। ये पोजीशन एक ऐसी जगह पे था जहाँ पे बहुत सारे नोबल रहा करते हैं और इवन की ये जगह उस कंट्री के बॉर्डर के पास ही था, इसलिए पास वाले जो भी बॉर्डर के कंट्री थे उनके साथ बिजनेस प्लान में भी रोज को बहुत ज्यादा फायदा होता। और रही बात डेकोरेशन की, तो उसमें भी बहुत ज्यादा सेविंग हो सकता था क्योंकि इसे बस रेनोवेट करना है और बाकी के जो पैसे बचेंगे उस पैसों से और भी महंगी महंगी प्रोडक्ट लाके इस जगह को अच्छी तरीके से डेकोरेट किया जा सकता है। अब रोज का ऐसा आइडिया सुन के ग्वेन को ऐसा लग रहा था कि सच में रोज बहुत ज्यादा काबिल बिजनेस वुमन बनेंगी आगे जाके, और ग्वेन भी बहुत ज्यादा खुशनसीब है क्योंकि उसे वो मौका मिला है। अब उसी दिन रात को ग्वेन जैसे ही अपने घर वापस आ रहा था उसी टाइम उसे कोई किडनैप कर लेता है, और ये कोई और नहीं एरिक का फादर ही होता है जो कि सब प्लान जान लेते हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में। बट एरिक के फादर ग्वेन को धमकी देके छोड़ देते हैं उसके घर पे। अब ग्वेन बहुत ज्यादा परेशान था ये सोच के कि अब आगे जाके उसे क्या करना है, क्योंकि एरिक के फादर को अगर लगा कि ये बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है तो शायद ग्वेन और उसकी फैमिली के साथ रोज की जान भी लेना चाहेगा। और इसी दौरान वहाँ पे शिन आ जाता है और ग्वेन को इतना तसल्ली देते हैं कि अब से शिन उसकी फैमिली और उसकी रखवाली करेंगे। दूसरी तरफ रोज घर आती है और उसे ये पता चलता है कि ग्रैंड डुक अब तक उसके लिए बाहर वेट कर रहे थे। इस चीज से रोज बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बट यहाँ पे एक और चीज परेशानी वाली थी क्योंकि ग्रैंड डुक का जो बटलर था उसे रोज बिल्कुल पसंद नहीं था और आगे जाके शायद ये बंदा इसे प्रॉब्लम कर सकता था। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंड डुक और रोज इस बारे में बात कर रहे थे कि प्रिंसेस डायना के बर्थडे पे जो सीन क्रिएट होने वाला है उस चीज के लिए ग्रैंड डुक एक अलग तरीके से प्लान बना के रखे हैं, बट वो प्लान वो रोज के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो रोज इस बात को घुमा देती है और ग्रैंड डुक को ये बताती है कि उसके साथ एक नया बिजनेस पार्टनर जुड़ने वाला है, जहाँ पे ग्रैंड डुक बहुत ज्यादा जेलस फील करते हैं और इस चीज को फॉरबिडन बना देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी बिजनेस मैन रोज के साथ इस बिजनेस में जुड़े। बट रोज ये बताती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि रोज ने उसे प्रॉमिस कर दिया है, और इसी बात पे ग्रैंड डुक ये बोलते हैं कि ठीक है वो इंसान चाहे कोई भी हो, चलो हम लोग उनसे मिलते हैं। उसके बाद ये सीन दिखाया जाता है कि फाइनली डायना का बर्थडे आ जाता है और ये दोनों जाते हैं उस बर्थडे पार्टी में। और जैसे ही ये दोनों उस पार्टी में एंटर करते हैं सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं इन दोनों को अभी तक साथ में देख के। अब रोज को इस पार्टी में आता हुआ देख के एरिक बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और डायरेक्टली उससे ये बात करता है कि क्या तुम भूल गई रोज, तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो और तुम अभी भी मेरी ही हो, तो तुम किसी और लड़के के साथ इस पार्टी में कैसे आ सकते हो। रोज के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए रोज एरिक को ये बता देती है सबके सामने कि अब से रोज एरिक से बिल्कुल प्यार नहीं करती है क्योंकि उसका नया प्यार कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड ड्यूक है। इस बात पे एरिक बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और वहाँ पे सारे नोबेल के सामने उसकी बेइज्जती भी बहुत अच्छे से होती है। चलो इसके बाद वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रिंसेस डायना को पॉइजन दिया जाएगा और उसके बाद एंटीडोट। एरिक के पापा बहुत ज्यादा हैप्पी थे और उसी टाइम प्लान में गड़बड़ी हो जाता है क्योंकि वो पॉइजन प्रिंसेस डायना नहीं ग्रैंड ड्यूक पी लेते हैं। इसी के साथ साथ वो बर्थडे पार्टी वहीं पे खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ हमें एम्पीरियर को दिखाया जाता है जो कि इस वजह से परेशान था कि शायद ग्रैंड ड्यूक अब कभी भी आ सकता है और उससे उसका गद्दी छीन ले सकता है। और उसी दौरान ना एम्पीरियर की नजर में रोज पड़ जाती है और जहाँ पे रोज उसे ये बताती है कि उसे बस ग्रैंड ड्यूक से मिलना है और कुछ नहीं। अब इसी चीज का फायदा उठाते हुए एम्पीरियर पूरा इल्जाम रोज के ऊपर डाल देते हैं कि ग्रैंड ड्यूक को पॉइजन देने वाला कोई बाहर का आदमी नहीं बल्कि अंदर का ही है और ये काम कोई और नहीं बल्कि रोज का है। इसलिए एम्पीरियर क्या करते हैं ना, रोज को सस्पेक्ट वन पे रखते हैं। इसी दौरान रोज भी नाटक करना शुरू कर देती है और बोलती है कि मैं तो ग्रैंड ड्यूक से प्यार करती हूँ, मैं भला ग्रैंड ड्यूक को मारने की क्यों कोशिश करूंगी जबकि मैं ही हूँ जो उसे बचाने के लिए सबसे पहले खड़ी हुई थी वहाँ पे। एम्पीरियर सबके सामने और कुछ नहीं बोल सकता इसके बाद, इसलिए एम्पीरियर परमिशन दे देते हैं कि वो जाके ग्रैंड ड्यूक से मिल सकती है। दूसरी तरफ हमें एरिक के फादर और एरिक को दिखाया जाता है जहाँ पे एरिक का फादर एरिक को घर जाने के लिए बोलते हैं, बट एरिक घर जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था, वो बस रोज के साथ बात करना चाहता था। जहाँ पे एरिक का पापा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बेटे को ये बोलता है कि रोज ने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं है। दूसरी तरफ हमें रोज को दिखाया जाता है
है जो कि ग्रैंड ड्यूक के पास बैठ के रो रही थी और वो ये याद कर रही थी कि उस दिन शायद ग्रैंड ड्यूक का यही प्लान था कि प्रिंसेस डायना की जगह वो उस जहर को पिए और इसलिए उसने वो प्लान उसे बताया नहीं था। अब ग्रैंड ड्यूक जैसे ही उठते हैं उसी टाइम रोज उसे हक कर लेती है और ग्रैंड ड्यूक को डांटती भी है कि उस दिन तुमने मुझे अपना प्लान क्यों नहीं बताया था। जहाँ पे ग्रैंड ड्यूक रोज को ये बताते हैं कि अगर वो खुद पॉइजन पिएगा तो नोबेल के सामने वो बेचारा बनेगा और उसकी जान के साथ साथ प्रिंसेस डायना की भी जान बच जाएगी, थोड़ी देर के लिए ही सही। ग्रैंड ड्यूक से बात करने के बाद रोज घर के लिए रवाना होती है। उसी टाइम उसे एरिक पकड़ लेता है। अब एरिक ना रोज से ये पूछता है कि रोज सच बताना, तुमने मेरा यूज करने के लिए मुझसे शादी किया था। अब एरिक पूरी तरीके से ये ट्राई करता है कि वो इमोशनल बात करके रोज को भी इमोशनल कर दे। जहाँ पे रोज एक चीज क्लियर कर देती है कि पहले वो एरिक से दिल से प्यार करती थी, बट एरिक की बदतमीजी और मिसबिहेवियर की वजह से रोज अब उससे प्यार बिल्कुल नहीं करती है। ये बोल के रोज वहाँ से चली जाती है और एरिक को रोकने के लिए उसकी पत्नी बेलर आ जाती है। अब एरिक इस चीज के बारे में बार बार सोच रहा था और जैसे ही उसे ली दिखता है ना, वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और सारा इल्जाम वो ली के ऊपर लगा देता है कि अगर ली नहीं होती तो शायद रोज उसके साथ उसकी पत्नी बनकर उसके घर में रह रही होती। दूसरी तरफ हमें ग्रैंड ड्यूक और एम्पीरियर को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसेस डायना को देखने के लिए उसके रूम में आए थे और यहीं पे एम्पीरियर ग्रैंड ड्यूक को ये बोलते हैं कि गद्दी का सपना देखना छोड़ दे। जहाँ पे ग्रैंड ड्यूक एम्पीरियर को ये बताते हैं कि बचपन से ही बिना कुछ सोचे समझे ग्रैंड ड्यूक से उसका सब कुछ उसके अंकल ने छीन लिया था, पर अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ग्रैंड ड्यूक अब उन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे जिनसे वो प्यार करते हैं। प्रिंसेस डायना ये सब कुछ सुन लेती है और उसके पापा से वो ये बोलती है कि आपने मेरी माँ और उसकी मेट का जान भी ले लिया था बस इस गद्दी की लालच में, और आप अभी मुझे शिकार बना रहे हो ताकि आपका गद्दी आपके पास बनी रहे। आप कैसे पापा हो और ऐसे पापा कैसे एम्पीरियर बन सकता है। अब यहाँ पे हमें एम्पीरियर का पास्ट टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे एम्पीरियर के जो बड़े भाई थे वो सबसे अच्छे, बुद्धिमान और ताकतवर थे, इसलिए उसे गद्दी मिल जाती है और इवन की उस लड़की से शादी करने का मौका भी मिलता है जिस लड़की से ये प्यार करते थे। घर जाने के दौरान रोज और ग्रैंड ड्यूक एक ही कैरेज में बैठते हैं जहाँ पे रोज ग्रैंड ड्यूक से माफी मांगती है क्योंकि सबके सामने रोज ने ग्रैंड ड्यूक को अपना लवर बताया था। तो रोज उसे ये बोलती है कि तुम्हें अपने लिए एक अच्छी लड़की मिल ही जाएगी तो मुझे माफ कर देना। तो ग्रैंड ड्यूक उसे ये बोलते हैं कि अच्छी लड़की का मतलब ये भी है कि तुम भी मिल सकती हो, है ना। अब रोज को ऐसा लग रहा था कि ग्रैंड ड्यूक शायद उससे मजाक कर रहे हैं और ग्रैंड ड्यूक को भी जैसे ही ये फील हो जाता है वो ये सोचती है कि शायद मुझे अब सीरियसली रोज को प्रपोज करना चाहिए ताकि आगे से रोज मेरी प्रपोजल को ऐसा मजाक ना समझे। अपने घर आने के बाद ग्रैंड ड्यूक उस सिचुएशन में हुई गई सारी इंसिडेंट अपने ही बटलर को बताते हैं और यहाँ पे हमें एक और चीज दिखाया जाता है कि जो ग्रैंड ड्यूक का बटलर है ना, उसका एक अलग ही रिवेंज स्टोरी है और उस चीज को पूरा करने के लिए ही वो इंसान ग्रैंड ड्यूक का बटलर बन के उसके साथ अब तक काम कर रहा था। और ये रिवेंज स्टोरी ऐसा है कि ग्रैंड ड्यूक का जो बटलर है उसकी फैमिली के पास ये राइट था कि वो लोग लूना क्लेयर्स को अपने पास एज अ फैमिली ट्रेजर रख सकते हैं, बट जो ड्यूक है ना वो इनके फैमिली को मर्डर करवा देते हैं बस इसकी वजह से ताकि लूना क्लेयर्स का जो जिम है ड्यूक को मिल सके। इसलिए ग्रैंड ड्यूक का बटलर ये चाहते हैं कि जब टाइम आए तब ग्रैंड ड्यूक का बटलर अपना रिवेंज ड्यूक से ले सके। इसके ठीक बाद ही ग्रैंड ड्यूक उसके बटलर को ना एक शॉकिंग न्यूज देते हैं जहाँ पे ग्रैंड ड्यूक ये बोलते हैं कि ग्रैंड ड्यूक का अब ये विश है कि वो रोज के साथ जल्द से जल्द शादी कर ले। जो सुनने के बाद ग्रैंड ड्यूक का बटलर सच में बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और ये सब कुछ पूछने लगता है कि कैसे, कब, कहाँ से, क्योंकि ग्रैंड ड्यूक का ब्राइड कोई और नहीं बल्कि रोज ही था जिसे ग्रैंड ड्यूक का बटलर बिल्कुल पसंद नहीं करता था क्योंकि ग्रैंड ड्यूक का जो बटलर है वो ये सोच रहा था कि रोज एक टाइम पे एरिक के साथ भी ऐसे ही शादी कर लिया था और वो ये नहीं चाहता कि रोज फिर से यही सेम चीज और सेम प्रोसेस ग्रैंड ड्यूक के साथ भी करे। दूसरी तरफ हमें गार्डन में रोज को दिखाया जाता है जो कि ग्रैंड ड्यूक के उस मजाक के बारे में सोच रही थी और उसी दौरान उसे ग्रैंड ड्यूक का बटलर मिल जाता है जो कि ये विश करता है कि वो ग्रैंड ड्यूक के बटलर के साथ थोड़ी देर बात करे। कुछ देर बात करने के बाद ग्रैंड ड्यूक के जो बटलर है वो रोज को ये बता देते हैं कि वो अगर ग्रैंड ड्यूक को प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है ना तो ये सब कुछ करना वो बंद
इंसल्ट कर दे। रोज को ये सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो ना इस चीज को क्लियरली उस बटलर के सामने बोल देती है कि उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि वो ग्रैंड ड्यूक को उसके प्यार के जाल में फंसाए। रोज का बस यही इंटेंशन है कि वो ग्रैंड ड्यूक के साथ अपना बिजनेस को खड़ा कर सके और अपनी आजादी पा सके। जहाँ पे ग्रैंड ड्यूक के बटलर को ये समझ आता है कि ये जो प्यार वाला सिलसिला है ये वन साइडेड है और ये वन साइडेड कहीं और से नहीं बस ग्रैंड ड्यूक के साथ ही है। तो यहाँ पे वो बटलर रोज से माफी तो मांगते हैं बट और एक गेम खेल लेते हैं कि ग्रैंड ड्यूक का एंगेजमेंट हो चुका है एक लड़की के साथ। ये सुनने के बाद रोज को बहुत ज्यादा बुरा लगता है बट ऐसा क्यों होता है उसे खुद ही नहीं पता। इसके बाद नेक्स्ट डे रोज और ग्रैंड ड्यूक अपने ही बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे रोज अपने डिपार्टमेंटल स्टोर कैसा बनेगा और किस एंगल से बनेगा वो सब कुछ ड्रॉ करके ग्रैंड ड्यूक को दिखाते हैं। ग्रैंड ड्यूक जितना ही रोज के बारे में जानते हैं उतना ही वो गहरे प्यार में पड़ जाते हैं रोज के साथ। दूसरी तरफ हमें एरिक के फादर को दिखाया जाता है जो कि ये सोचते हैं कि लूना टीयर्स कोई और नहीं बल्कि रोज ने ही चुराया था और उसी टाइम वहाँ पे शिन आ जाते हैं और सबको ये इन्फॉर्म करते हैं कि ग्वेन पता नहीं कहाँ गायब हो चुका है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग रोज ये नोटिस करते हैं कि ग्रैंड ड्यूक का कुछ काम की वजह से उसे बाहर जाना पड़ रहा है और उसी टाइम ना उसे पिछले दिन का फ्लैशबैक आता है जहाँ पे उसे ये याद आता है कि ग्रैंड ड्यूक ने उससे पूछ रहे थे कि शादी करने का अच्छा सीजन कौन है और शादी के रिलेटेड बात ही पूछ रहे थे। ये सब कुछ सोच के पता नहीं क्यों बट रोज बहुत ज्यादा सैड हो गई थी। उसके थोड़ी टाइम बाद ही रोज की मुलाकात एक लड़की से होती है और उसे ऐसा लगता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड ड्यूक की फियांसे है, प्रिंसेस जूलिया, जिसका एम्पायर ठीक इसके बगल में ही है। उस प्रिंसेस जूलिया से बहुत अच्छे से बात करती है तो यहाँ पे प्रिंसेस जूलिया ना रोज के ऊपर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और रोज से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस पूरे कैसल को प्रिंसेस जूलिया को दिखाए। ना चाहते हुए भी रोज को ये सब कुछ दिखाना पड़ रहा था और उसी टाइम वहाँ पे ग्रैंड ड्यूक आ जाता है। तो जूलिया क्या करती है कि ग्रैंड ड्यूक का अटेंशन पाने के लिए ना अपने जलवे चलाना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे रोज एक चीज नोटिस करती है कि ग्रैंड ड्यूक बिल्कुल भी जूलिया को पसंद नहीं करते थे, बस जूलिया ही थी कि ग्रैंड ड्यूक के पीछे पड़ी हुई थी। ये सब रोज सह नहीं पाती है और उन दोनों को अकेला छोड़ के वहाँ से चली जाती है। रोज के चले जाने के बाद ग्रैंड ड्यूक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जूलिया को लेके रूम में आते हैं जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये जूलिया नहीं, जूलिया का ट्विन ब्रदर जूलियस है। जूलियस बचपन से ही जूलिया बन के सबके साथ मिलती जुलती आई है क्योंकि जूलिया की जिंदगी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ग्रैंड ड्यूक भी इस चीज से धोखा खा गए थे बचपन में, इसलिए वो जूलियस को ही प्रपोज कर बैठे थे। बट ग्रैंड ड्यूक यहाँ पे ये साफ साफ जता देते हैं कि वो अब बस रोज से ही प्यार करता है और कोई भी इन दोनों के बीच में आएगा ना तो ग्रैंड ड्यूक उसे नहीं छोड़ने वाला। दूसरी तरफ हमें रोज और उस बटलर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बटलर रोज से ये जताने की कोशिश करता है कि ग्रैंड ड्यूक और जूलिया कितने अच्छे कपल हैं और इसी दौरान रोज ये देखती है कि ग्रैंड ड्यूक और जूलियस ना एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं। अब जूलियस क्या करता है ना रोज के पास आता है और उसे डेट के लिए पूछता है जहाँ पे ग्रैंड ड्यूक बहुत ज्यादा जेलस फील होता है और सीधा रोज को उठा के ना रूम के अंदर चले जाते हैं। बट यहाँ पे ना रोज ग्रैंड ड्यूक को अवॉइड करके उस रूम से भी बाहर निकल जाती है और वो बहुत ज्यादा सैड भी थी। वो ये नहीं चाहती थी कि ग्रैंड ड्यूक का बना बनाया एंगेजमेंट टूट जाए। दूसरी तरफ हमें एरिक को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था क्योंकि रोज ने उसे डंप कर दिया था। एरिक की माँ एरिक के कान भरने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है बट कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होता क्योंकि एरिक के दिमाग से रोज बाहर ही नहीं आ रही थी। इसलिए एरिक की माँ बेलर के पास जाती है और उसे एक लिक्विड देती है और ये बोलती है कि तुम्हें अब एरिक का बच्चा कैरी करना पड़ेगा और एरिक के दिमाग से रोज को हटाना पड़ेगा। उसके ठीक अगले दिन हमें ये दिखाया जाता है कि रोज अपने बिजनेस के ऊपर वर्क कर रही होती है और उसी टाइम वहाँ पे जूलिया आ जाती है और इन दोनों के बीच में ना बातचीत शुरू होती है जहाँ पे रोज जूलिया से ये बोलती है कि तुम्हारी एंगेजमेंट ग्रैंड ड्यूक के साथ तो हो ही चुकी है ना। जूलिया इस बात से बहुत ज्यादा हंसती है और रोज के सामने ना अपनी असलियत दिखाती है कि वो जूलिया नहीं बल्कि जूलियस है, जूलिया का ट्विन ब्रदर। और अभी तक ग्रैंड ड्यूक ने
किसी के साथ एंगेजमेंट किया ही नहीं है। दूसरी तरफ हमें एरिक को दिखाया जाता है जो कि अभी भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था और रोज को याद कर रहा था। उसी दौरान उसे ऐसा फील होता है कि रोज सच में उसके पास आ गई है और एरिक ना बिना देखे ही उसे प्यार करने लग जाता है। बट एरिक को जैसे ही एहसास होता है कि ये स्मेल रोज की नहीं है, उसका नींद टूट जाता है और वो देखता है उसके सामने कोई और नहीं बल्कि ली है। उसी दिन दूसरे साइड पे हमें रोज और उस बटलर को दिखाया जाता है जहाँ पे रोज उस बटलर से ये पूछती है कि अब तक उस बटलर ने उससे झूठ क्यों बोला है। तो इसका आंसर ना वो बटलर नहीं देते हैं। तो इस बात से ना रोज उस बटलर को थैंक यू बोलती है और ये बोलती है कि अगर उस बटलर ने ये सब कुछ नहीं किया होता तो शायद रोज को ये पता भी नहीं चलता कि वो ग्रैंड ड्यूक के लिए एज अ बिजनेस पार्टनर से कुछ ज्यादा ही फील करती है। उसके बाद रोज जाती है शिन से मिलने जहाँ पे शिन ना ग्वेन को लेके उसके पास आते हैं। ग्वेन यहाँ पे बहुत ज्यादा थैंकफुल होता है रोज और शिन का क्योंकि सही टाइम आने पे ग्वेन और उसकी फैमिली को मदद मिल चुका था। अगर ऐसा नहीं होता तो पता नहीं क्या पूरा हादसा हो सकता था इसके साथ। उसी दिन रात को रोज ये डिसाइड करती है कि वो ग्रैंड ड्यूक और ग्वेन को एक साथ मिलाने वाले हैं। बट ग्रैंड ड्यूक जैसे ही देखते हैं कि वो ग्वेन है जो कि एरिक के फादर का बटलर था, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि ग्वेन एक्चुअली में एरिक के पापा का बटलर था। इसलिए ग्रैंड ड्यूक को ना उसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। तो ग्रैंड ड्यूक सबके सामने रोज को ये बोलते हैं कि वो अलग से ग्वेन से बात करना चाहता है और उसे लेके ना साइड पे आ जाता है बात करने के लिए। ग्वेन को पता था कि ग्रैंड ड्यूक के मन में क्या चल रहा है, इसलिए ग्वेन भी ना अपना इंटेंशन अच्छे से साफ कर देते हैं ग्रैंड ड्यूक के सामने कि ग्वेन बिल्कुल भी नहीं चाहता कि रोज को कोई भी हार्म हो क्योंकि ग्वेन के लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन आए थे जहाँ पे रोज ने उसकी बहुत मदद की है। और अगर लॉयलिटी की बात है तो ग्वेन उसके मालिक के लिए हमेशा लॉयल रहता है। ग्वेन ये भी साफ कर देता है कि कुछ ही दिन पहले उसके साथ क्या इंसिडेंट हुआ था। ये सब कुछ सुनने के बाद ग्रैंड ड्यूक को ऐसा लगता है कि शायद ये बंदा जेन्युइन है और इसके साथ बिजनेस किया जा सकता है। इसलिए ना ग्रैंड ड्यूक स्माइल के साथ ग्वेन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जैसे ही ग्रैंड ड्यूक ग्वेन को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना रोज भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है कि ग्रैंड ड्यूक हमेशा रोज के डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ एक सेलिब्रेशन का माहौल बन जाता है जहाँ पे जूलियस सबको वाइन पीने का ऑफर करते हैं। रोज यहाँ पे कुछ ज्यादा ही वाइन पी लेती है और ऑलमोस्ट ग्रैंड ड्यूक के साथ चिपक जाती है और ये देख के ना जूलियस इन दोनों को अकेला छोड़ के उस रूम से चले जाते हैं जहाँ पे रोज इतना ड्रंक थी और वो डायरेक्टली ग्रैंड ड्यूक से ये पूछ लेती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते, ये बता दो। ग्रैंड ड्यूक भी अब अपने इमोशन को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं और डायरेक्टली रोज को किस कर लेते हैं और ये जता देते हैं कि वो भी रोज से बहुत ज्यादा प्यार करता है। यहीं पे हमारा ये मानवा माई हस्बैंड वाज स्टोलन ट्वाइस का सीजन 1 खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो हमें सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट सीजन आने तक मिलते हैं। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी।